राजस्थान के अलवर जिले में है। भानगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़ या भूतों का बसेरा भी कहते हैं। रात में भानगढ़ किले में भूतों की महफिल सजती है। किसी जमाने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा श्मशान घाट है। किसी जमाने में भानगढ़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवायफों के घुंघरुओं की झंकार से शुरू होती थी, आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। हालांकि किसी ने भानगढ़ में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानी के चर्चे पूरे देश दुनिया में मशहूर है। भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में करते हैं। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावने जगहों में शामिल है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन सभी रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। सरकार ने भी भानगढ़ में सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति रात में भानगढ़ किले में प्रवेश नहीं कर सकता है। सन 1543 में भानगढ़ किले को बसाया गया, जिसके बाद लगभग 300 सालों तक भानगढ़ एक खुशहाल आबाद रियासत रहा, जो समय के साथ एक खंडर में बदल चुका है। भानगढ़ का किला आज वीरान क्यों है, इससे संबंधित कई कहानियां आसपास के लोगों द्वारा बताई जाती हैं। भानगढ़ किले का निर्माण आमिर महाराजा भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने 1583 में करवाया। माधो सिंह की मौत के बाद भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। महाराजा छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ किलों को अपनी रियासत नहीं बनाया। अजब सिंह ने भानगढ़ के पास अजबगढ़ नगर को बसाया और वहीं रहने लगा। अजब सिंह के दो बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह ने भी अजबगढ़ को ही अपनी रिहाइश बनाया और तीसरा बेटा हरि सिंह सन 1822 में भानगढ़ रियासत का शासक बना। भानगढ़ के शासक हरि सिंह के बेटे मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन शासक थे। औरंगजेब की शरण में आकर दोनों बेटों ने हिंदुत्व का त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद उन दोनों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखा। मुगल शासक औरंगजेब ने दोनों को भानगढ़ किले की बागडोर सौंपी थी। औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी, तब महाराजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को खत्म कर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। भानगढ़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवान और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप की चर्चा भानगढ़ सहित आसपास की सभी रियासतों में थी। कई राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुके थे और राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहते थे। भानगढ़ में तांत्रिक सिंधु सेवद्धा भी रहते थे। तांत्रिक सिंधु सेवद्धा भी राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुका था। सिंधु सेवद्धा भी किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार में केवद्य इत्र का लेने गई थी। तब तांत्रिक सिंधु सेवद्धा ने अपने काले जादू और तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से इत्र पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर राजकुमारी रत्नावती को भिजवा दिया। सिंधु सेवद्धा की कुटिल योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसके पास आ जाएंगी और वो राजकुमारी को हासिल कर लेगा। परंतु राजकुमारी तांत्रिक की योजना समझ गई थी। राजकुमारी ने वशीकरण के प्रभाव के अभिमंत्रित केवद्य के इत्र की शीशी को पास में पड़ी चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक शक्तियों और काले जादू के प्रभाव चट्टान तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवद्धा की तरफ जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत होती देखी, तो उसने भानगढ़ को भयानक श्राप दिया कि भानगढ़ वीरान और बर्बाद हो जाएगा। भानगढ़ वासियों की मौत हो जाएगी, उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी। उसके बाद तांत्रिक साधु की चट्टान से दबकर मौत हो गई। तांत्रिक साधु की मौत के कुछ सालों बाद
अजबगढ़ भानगढ़ में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। संपूर्ण भानगढ़ ध्वस्त और बर्बाद हो गया। भानगढ़ के रहवासियों की मृत्यु हो गई। भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती भी न बच सकी और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भानगढ़ कभी नहीं बच सका।